गांव के एक कोने में कच्चे मकान के अंदर बैठी श्यामा अपने पुराने संदूक में कुछ खोज रही थी। बाहर बूंदें टपक रही थीं और भीतर उसकी आंखें नमी से भरी थीं। राखी का त्योहार नजदीक था। अम्मा, इस बार राखी पर मैं भाई को कुछ भेज नहीं पाऊंगी। पैसों की बहुत तंगी है। बेटी, भावना ज्यादा जरूरी है। तेरा प्रेम ही उसके लिए सबसे बड़ा तोहफा है। लेकिन अम्मा, जब शहर वाली बहन सुनैना भाई को सोने की राखी भेजेगी तो मेरा सादा धागा क्या मायने रखेगा? सुनैना अमीर है, उसके पास साधन है, पर तेरे मन की सच्चाई उसके सोने से ज्यादा कीमती है। शहर की चकाचौंध में बसी सुनैना अपने महंगे ड्रॉअर से एक सुंदर सी सोने की राखी निकाल रही थी। पास ही उसका पति बैठा अखबार पढ़ रहा था। रमेश, इस बार राखी पर मैं राजीव को एक स्मार्ट वॉच और गोल्ड प्लेटेड राखी भेज रही हूँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया। वैसे सुना है श्यामा अब भी गांव में जैसे तैसे गुजर बसर कर रही है। हाँ, वही टूटी फूटी झोपड़ी, वही मिट्टी की चूल्हे। पता नहीं क्यों गांव छोड़ती नहीं। तुम्हारा और उसका कोई मेल नहीं बचा अब। तुम ऊंचाइयों पर हो, वो वहीं की वहीं। फिर भी राखी तो दोनों की जाती है भाई के पास। राजीव ने राखियों से भरा डाक का लिफाफा खोला। उसकी आंखें दोनों राखियों को निहार रही थीं। एक भारी चमकदार सोने की, दूसरी सादगी भरी रुई से बनी राखी। माँ, डाक से 2 राखियां आई हैं। एक सुनैना दीदी की, दूसरी श्यामा दीदी की। कौन सी पहले बंधवाएगा बेटा? श्यामा दीदी की पहले। वो हर बार बिना किसी तामझाम के सच्चे दिल से भेजती हैं। और सुनैना की राखी में तोहफों की चकाचौंध होती है, लेकिन भावनाओं की कमी। तो इस बार मैं कुछ अलग करूंगा माँ। फोन की घंटी बज रही थी। स्क्रीन पर दीदी लिखा था। राजीव ने मुस्कुराकर कॉल उठाया। राजीव, राखी मिली? हाँ दीदी, मिली। बहुत सुंदर है, वैसे ही जैसी तुम हो, चमकदार, बहुमूल्य। और श्यामा की राखी? सादा है, लेकिन उसमें माँ की ममता जैसी सादगी है दीदी। तुम हमेशा उसकी तरफदारी करते हो। नहीं दीदी, मैं सच्चाई की कद्र करता हूँ। तुमसे भी उतना ही प्यार है मुझे, बस भाव अलग हैं। स्याही से भरे पैरों और धूल से भरे आंगन में खड़ी श्यामा अपनी सहेली से राखी भेजने की चिंता कर रही थी। सोचा था इस बार राखी पर जाकर भाई को गले लगाऊंगी, पर किराया ही नहीं है जेब में। तो पैदल चल लो। भावनाओं के लिए दूरी क्या मायने रखती है? चलो, तूने हिम्मत दी, मैं भाई से मिलने जाऊंगी। सुनैना अपने कमरे में कपड़े समेट रही थी, तभी माँ ने अंदर कदम रखा। सुनैना, तू बहुत कुछ देती है, पर क्या कभी भाई को गले से लगाया? मैं बिजी रहती हूँ माँ, मेरे पास इतना समय कहाँ। रिश्तों के लिए समय निकाला नहीं जाता, दिया जाता है। रसोई से खिचड़ी की महक आ रही थी। बेटा अपने खिलौनों से खेल रहा था। श्यामा दीदी आ रही हैं, उनके लिए कुछ खास करें? हाँ, उनके लिए वही पुरानी खिचड़ी बनवाओ जो माँ बनाया करती थी। पापा, श्यामा भुआ बहुत प्यारी हैं। पिछली बार मुझे मिट्टी से बनी छोटी सी गाड़ी दी थी। श्यामा का पल्लू उसके चेहरे पर उड़ता रहा। पैर में चप्पल घिस गई थी, लेकिन आंखों में भाई से मिलने की चमक थी। बहन जी, कहाँ जा रही हैं? अपने भाई से मिलने। राखी का त्योहार है। पैदल? इतना लंबा रास्ता? हाँ, क्योंकि मेरे प्रेम की डोर लंबी है, लेकिन मजबूत भी। बेडरूम की खिड़की से बाहर झांकते हुए सुनैना को अपनी बहन की सादगी याद आ रही थी। मैंने कितना दिया राजीव को, फिर भी वो भाव से जुड़ा श्यामा से। क्या मैं सिर्फ दिखावे में रह गई? शायद रिश्तों में दिल लगाना भूल गई हो तुम। दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजा खुला और सामने थकी हारी लेकिन मुस्कुराती हुई श्यामा खड़ी थी। दीदी, सच में आ गई आप? हाँ भाई, दिल की आवाज को पाँव ने सुना। आपका आना ही मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा है।
काले गेट पर एक कार रुकी। सुनैना बाहर निकली, हाथ में राखी का थाल था। राजीव, मैं भी आ गई। सोचा इस बार खुद राखी बांधूं। बहन आओ, इस बार हम दोनों मिलकर भाई की कलाई सजाएं। आज मुझे दो दो बहनों का आशीर्वाद मिला। मैं दुनिया का सबसे खुशकिस्मत भाई हूँ। फर्श पर बैठकर भाई की कलाई पर राखी बांधते दोनों बहनें, एक अमीर एक गरीब, लेकिन प्रेम में बराबर। श्यामा दीदी, आपने मुझे जीवन की सादगी सिखाई। सुनैना दीदी, आपने मुझे दुनिया की चमक दिखाई। लेकिन दोनों के बिना मैं अधूरा हूँ। आज मेरे तीनों बच्चे एक साथ हैं। यही तो रक्षाबंधन का असली उपहार है। चांदनी रात में छत पर बैठकर हंसी और पुराने किस्से सुनाते हुए तीनों रिश्तों की गरिमा में डूबे थे। कभी कभी गरीबी ही रिश्तों की असली गहराई दिखाती है। और अमीरी अगर दिल अमीर हो तो ही खूबसूरत लगती है। आज मैं वादा करता हूँ, हर रक्षाबंधन तुम दोनों को एक साथ बुलाऊंगा। और हम हमेशा आएंगे, क्योंकि ये कलाई नहीं, दिल की डोर है।